तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो उस क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 8, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 9, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 10। तो देखते हैं। तो सवाल दिया है सबसे पहले 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखते हैं दोनों में कितना कॉमन है। 9 तो 9 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अतः हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो 9 बस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के मान के स्थान पर 1 ला के रख देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं। तो अगला नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यदि tan थीटा इक्वल टू a बटा के b है तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा के बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 0। ठीक है, तो हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया है क्या tan थीटा बराबर दिया है ए बटा के बी। तो पूछा क्या है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान में बी साइन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा। क्या पूछा ए कॉस थीटा। तो हम tan थीटा को तोड़ लेते हैं सूत्र पे। तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा में तोड़ लेंगे, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा के रूप में तोड़ लेंगे, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा के रूप में तोड़ लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए बटा के बी। तो ए के साइन थीटा के स्थान पे ए और कॉस थीटा के स्थान पे बी। तो बस पुट करते चलते हैं। बी पहले से दिया है, साइन थीटा का मान होता है ए माइनस ए पहले से दिया है, कॉस थीटा का मान होता है बी अपान में बी पहले से दिया है, साइन थीटा का मान ए प्लस ए पहले से दिया है, कॉस थीटा का मान बी। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी माइनस ए बी अपान में ए बी प्लस का ए बी। तो ए बी में से ए बी घट जाए तो कितना आ जाएगा 0, फिर ए बी प्लस का ए बी। तो 0 में हम ए बी संख्या का भाग लगा देंगे। यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 30 अंश बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। तो पहला ऑप्शन दिया है cos 60 अंश के, दूसरा ऑप्शन दिया है tan 60 अंश के, तीसरा ऑप्शन दिया है sin 60 अंश के, और चौथा ऑप्शन दिया है sin 30 अंश के। तो इस क्वेश्चन में इस सवाल को हम 2 मेथड से लगा सकते हैं। पहला मेथड है कि tan 30 अंश का मान रख के, और दूसरा मेथड tan 2 थीटा के सूत्र से। तो tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो पहले tan थीटा की वैल्यूज लगा देते हैं। तो 2 tan 30 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा। तो पहले हम tan 30 अंश का मान रखेंगे। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 अपान में √3। फिर नीचे हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान, तो 1 अंडर रूट में tan 30 अंश का मान रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हल करेंगे तो 2 अपान में √3 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और यहाँ से हल करेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1/3। ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे 3 माइनस 1/3। तो हल कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2√3। क्या आ जाएगा 2√3, और नीचे हो जाएगा 2/3। तो 2 से 2 कट जाएगा, और इसे हम काट देंगे √3 बार में। इसका जाएगा ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा √3। तो √3 ऑप्शन में देखते हैं किसका मान होता है। √3 मान होता है tan 60 अंश का या तो cot 30 अंश का। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है cot 60 अंश, tan 60 अंश, cos 60 अंश, और tan 60 अंश, और sin 60 अंश, और sin 30 अंश। तो sin किसका मान है tan 60 अंश का। तो tan 60 वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस चीज़ में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 अंश बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान कैसे क्या होगा। तो हम पहले tan 30 अंश के मान से लगा लेते हैं। किससे लगा लेते हैं tan 30 अंश के मान से, और दूसरा लगाएंगे sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा।
2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फार्मूला से इस पे लगा लेंगे। तो पहले 30 अंश लगा लेते हैं। तो पहले दिया है 2 और tan 30 अंश का मान कितना होता है 1, अब 1 बटा के कड़ी में 3, 1 बटा के कड़ी में 3 और 1 प्लस tan स्क्वायर दिया है तो 1 बटा के कड़ी में 3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बटा के कड़ी में 3, फिर इसको हल करेंगे तो 3 प्लस 1 बटा के कड़ी में 3 नहीं, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, नीचे नॉर्मली 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा नॉर्मल 3 आ जाएगा। फिर जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 बटा के कड़ी में 3 और 4 बटा के 3 कितना हो जाएगा 4 बटा के 3, 2 से 2 बार काट देंगे और √3 से √3 बार में काट देंगे। √3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3 बटा के 2, कितना हो जाएगा √3 बटा के 2। ये हो गया मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 2 में देखेंगे तो डायरेक्ट दिया है कहाँ थीटा के स्थान पे कितना है 30 अंश, थीटा के स्थान पे कितना है 30 अंश। तो डायरेक्ट रख लेते हैं साइन 2 इंटू 30 अंश, कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 अंश, तो साइन कितना हो जाएगा साइन 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर ए। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया है यदि tan a बराबर 4 बटा के 3 तो sec a का मान होगा। किसका मान होगा sec a का। तो सवाल में दिया है tan a इक्वल टू क्या दिया है tan a इक्वल टू 4 बटा के 3। तो tan में क्या क्या होता है फार्मूले में होता है लंब होता है और क्या होता है आधार। क्या होता है आधार। ठीक, तो देख लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें लंब हो और आधार हो। तो यहाँ से लंब का मान कितना दिया है 4 और आधार का मान कितना दिया है 3 और ये हो गया a, यहाँ से b और c। जब दिया है लंब और आधार का मान तो हमें किसका मान चाहिए सेक में कर्ण का मान। तो सेक a बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा के आधार। क्या होता है कर्ण बटा के आधार। तो यहाँ से हम कर्ण का मान निकालेंगे। जब हम कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया है 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ से 25 किसका मान है 5 का वर्ग है। किसका मान है 5 के वर्ग का। तो वो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5। यहाँ से हमें कर्ण का मान मिल गया और हमारे पास आधार का मान पहले ही से है। तो सेक a बराबर कर्ण का मान 5 और आधार का मान कितना है 3। तो कितना हो जाएगा आंसर सेक a बराबर 5 बटा के 3। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर 4। तो इस सीरीज में आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर 60 अंश का डायरेक्ट मान रख देंगे और साइन 30 अंश का डायरेक्ट मान रख के वर्ग कर देंगे। तो साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होता है √3 बटा के 2। कितना होता है √3 बटा के 2। इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस। और साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है 1/2। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से करेंगे 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और यहाँ से -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो हर समान है तो हर एक लिख लेते हैं और अंश कितना है 3 - 1। तो 3 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, 2 बटा के 4। तो काट देंगे तो आ जाएगा 1 बटा के 2। 1 बटा के 2 ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस सीरीज में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि साइन स्क्वायर क्या दिया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान होगा। क्या होगा माइनस साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। कितने तरीके से 2 तरीके से। तो पहला तरीका देखते हैं। यहाँ दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है। तो अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो उधर लिख जाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो मतलब जहाँ साइन रहेगा वहाँ कॉस रख सकते हैं, जहाँ कॉस रहेगा वहाँ क्या रख सकते हैं साइन। तो प्रश्न में दिया है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। तो साइन के स्थान पे क्या रख देते हैं कॉस। जब साइन के स्थान पे कॉस रखेंगे तो 4 थीटा पहले से तो क्या जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस कॉस पे 4 घात थीटा। फिर यहाँ से आ जाएगा कॉस पे 4 घात थीटा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया पहला तरीका। और दूसरे तरीके से देख लेते हैं। दिया है साइन पे 4 घात थीटा माइनस कॉस पे 4 घात थीटा। क्या दिया है साइन पे 4 घात थीटा माइनस कॉस पे 4 घात थीटा दिया है। क्या दिया है साइन पे 4 घात थीटा माइनस कॉस पे 4 घात थीटा। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन
ठीक, क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर टूटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर इसको इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यह साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की फिर इस फार्मूले पर टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर का थीटा का मान होता है 1, तो इसको जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा एक कोष्टक में, और साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा क्या जाएगा दूसरे कोष्टक में। सेम है, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया है 0, तो 0 रख देंगे, 0 गुणा के साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 2 से। दोनों तरीके से हम देख लेते हैं सवाल। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटा के 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश बराबर होता है। तो इसके दो तरीके से लगाएंगे, पहले थीटा का मान रख के और दूसरा cos 2 थीटा के फार्मूला से। किससे? cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में हम डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हम इसका मान रख के लगा देंगे। क्या रख के लगा देंगे? थीटा का मान रख के। तो दिया है 1 माइनस 10 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं अपान में 1 प्लस 10 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो इसका स्क्वायर करके लगा देते हैं। तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो हल करेंगे तो 0 बटा के 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 बटा के 2। किसी भी संख्या में यदि किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से थीटा के स्थान पे क्या दिया? थीटा के स्थान पे दिया है 45 डिग्री। कितना दिया? 45 डिग्री। तो कास 2 इंटू थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का ऑप्शन कौन सा है? 1। तो इसी क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है यदि यक्स इंटू कॉस यक्स इंटू tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू कॉस 60 अंश है, तो यक्स का मान होगा। तो दिया है यक्स tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश तो इक्वल टू साइन 60 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो कॉस 60 अंश इधर भी है और कॉस 60 अंश इधर भी है, तो कॉस 60 अंश से कॉस 60 अंश कट जाएगा। फिर आ जाएगा यक्स। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 बराबर साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा के 2, √3 बटा के 2। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा √3 बटा के 2। तो ऑप्शन नंबर 4 सही। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर 4 सही। तो इस क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि कॉट थीटा, क्या दिया है 3 कॉट थीटा बराबर 4। तो इधर 3 में कॉट थीटा के साथ गुणा में, तो बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो भाग में हो जाएगा तो 4 बटा के 3। क्या हो जाएगा 4 बटा के 3। तो कॉट थीटा में होता है आधार, क्या होता है आधार ऊपर होता है और लंब कहाँ होता है नीचे। कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा के लंब। क्या होता है आधार बटा के लंब। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जब त्रिभुज बनाएंगे तो किसका मान दिया? आधार का मान 4 दिया है और लंब का मान कितना दिया है? लंब का मान दिया है 3। तो यहाँ से हम बना लेंगे थीटा। क्या बना लेंगे? थीटा। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे? कड़ का। अतः हम जानते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं ABC। अतः हम जानते हैं कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो हमें कड़ का मान निकालना है। तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना दिया 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, और आधार का स्क्वायर आधार कितना दिया 4, तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो कड़ स्क्वायर इक्वल टू 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से कड़ स्क्वायर इक्वल टू 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से कड़ स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कड़ का मान कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से हो जाएगा सेक ए। तो सेक ए बराबर होता है फार्मूला कड़ बटा के आधार। क्या होता है? कड़ बटा के आधार। तो कड़ का मान कितना दिया है? कड़ का मान दिया है 5 और आधार का मान कितना दिया है 4। तो 5 बटा के 4 मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे 10 क्वेश्चन की और सीरीज। तो धन्यवाद, थैंक यू।